नमस्कार दोस्तों। हम कक्षा 12वीं की मनोविज्ञान पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे। कल हमने बुद्धि के परिभाषा को समझा था। आज हम बुद्धि के प्रकारों को देखेंगे। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार बताए थॉर्नडाइक ने। प्रथम प्रकार सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार हैं: सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि। सामाजिक बुद्धि क्या होती है? सामाजिक बुद्धि ये सामान्य मानसिक क्षमता है जिसमें एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को समझता है और उनके साथ कुशलता से व्यवहार करता है। सामाजिक बुद्धि वाले व्यक्तियों के सामाजिक संबंध अच्छे होते हैं, उन्हें समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। तो सामाजिक बुद्धि जिसकी अच्छी होती है वह समाज में व्यक्तियों के साथ अच्छे संबंध होते हैं उसके, इसलिए उसकी समाज में प्रतिष्ठा होती है। और मूर्त बुद्धि यह वह मानसिक क्षमता जिसमें व्यक्ति ठोस वस्तुओं को महत्व समझता है एवं उनका परिचालन उपयुक्त ढंग से अलग अलग परिस्थितियों में करना सीखता है। इस तरह की बुद्धि का प्रयोग व्यापार व्यवसाय में किया जाता है। मूर्त बुद्धि के अंदर जो हमारे सामने तथ्य होते हैं उनको समझता है और इन बुद्धियों का प्रयोग व्यापार व्यवसाय में अधिक होता है। तीसरी बुद्धि है अमूर्त बुद्धि। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए: मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। अमूर्त बुद्धि यह मानसिक क्षमता जिसमें व्यक्ति गणितीय एवं शाब्दिक संकेतों एवं चिन्हों को समझता है और उचित व्याख्या करता है। अधिक अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति सफल कलाकार होते हैं, चित्रकार होते हैं, गणितज्ञ होते हैं। तो गणितज्ञ, कलाकार, चित्रकार में अमूर्त बुद्धि अधिक होती है। अब हम बुद्धि के सिद्धांतों को देखेंगे। बुद्धि के सिद्धांत इस श्रेणी में वे मनोवैज्ञानिक आते हैं जिन्होंने उन्होंने कारकों के रूप में बुद्धि के संगठनों की व्याख्या की है। इन कारकों को ज्ञात करने में विशेष सांख्यिकीय विधि कारक विश्लेषण का प्रयोग किया गया है। इस श्रेणी में 2 प्रकार के मनोवैज्ञानिक समूह है: पिंडक, जिसके अनुसार बुद्धि एक सामान्य एवं संगठित क्षमता से समस्या का समाधान किया जाता है। दूसरा विभाजक, जिसके अनुसार बुद्धि वह योग है जिसमें स्वतंत्र रूप से क्रियाशील होने वाले बहुत सारी पृथक पृथक मानसिक क्षमताएं सम्मिलित होती हैं। मनोविज्ञानियों के द्वारा प्रतिपादित दोनों समूहों के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। तो बुद्धि के बारे में स्पिरमैन का द्विकारक सिद्धांत, गिलफोर्ड ने बहुकारक सिद्धांत दिया, क्रेटल ने भी सिद्धांत दिया और गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। तो सर्वप्रथम स्पिरमैन का द्विकारक सिद्धांत का आज अध्ययन करेंगे। स्पिरमैन ने 1904 में द्विकारक सिद्धांत दिया जिसमें उन्होंने 2 प्रकार की बुद्धि बताई। प्रयोग नतीजीकरण विश्लेषण पर विधि प्राप्त कर उनके आंकड़ों का विश्लेषण किया और फलस्वरूप बुद्धि की संरचना के 2 कारक ज्ञात किए, एक सामान्य कारक, दूसरा विशिष्ट कारक। स्पिरमैन ने यह माना था कि हर व्यक्ति मानसिक कार्य करने की क्षमता भिन्न भिन्न पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति में मानसिक कार्य करने की क्षमता भिन्न भिन्न होती है जिन्हें कारक कहते हैं, और इसी कारक को मानसिक ऊर्जा की संज्ञा दी। स्पिरमैन के अनुसार व्यक्ति मानसिक कार्यों को करना जितना सफल होगा उसका जी कारक उतना ही अधिक माना जाएगा। इसे एक जन्मजात कारक माना गया। दूसरी तरफ स्पिरमैन ने यह माना कि कुछ मानसिक कार्य दूसरे से भिन्न होते हैं और उन्हें करने के लिए व्यक्ति में विशिष्टता होनी जरूरी है, जिसे एस कारक कहा। एस कारक की मात्रा भिन्न भिन्न कार्यों में होती है और इस कारक का प्रशिक्षण एवं पूर्व अनुभूतियों का प्रभाव होता है। किसी खास मानसिक कार्य हेतु एस कारक से प्रशिक्षण देकर बढ़ाया जा सकता है। तो स्पिरमैन ने 2 प्रकार की बुद्धि के कारक बताए: जी कारक और एस कारक। जी कारक में जन्मजात कारक बताया जिसमें व्यक्ति का जी कारक जितना अधिक होगा वह उतना ही मानसिक रूप से अधिक सक्रिय होता है, और दूसरा कारक एस बताया जो वातावरण पर निर्भर करता है। एस कारक के कारण भिन्न कार्यों में भिन्न होती हैं और इस कारण प्रशिक्षण और पूर्व अनुभूतियों का प्रभाव अधिक होता है। अगला हमारा सिद्धांत आता है गिलफोर्ड का बुद्धि की संरचना के सिद्धांत। तो गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि के सभी तत्वों की 3 विमाओं में विभाजित किया। गिलफोर्ड ने बुद्धि को 3 विमाओं में विभाजित किया जिसमें प्रथम विमा सक्रिया, दूसरी विषय वस्तु, तीसरा उत्पादन। गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि के सभी तत्वों को 3 विमाओं में विभाजित किया: प्रथम सक्रिया, विषय वस्तु और उत्पादन।
सक्रिय व्यक्ति की मानसिक प्रक्रिया के स्वरूप को सक्रिय कहा जाता है। सक्रिय के आधार पर मानसिक क्षमता को 6 भागों में बांट सकते हैं: मूल्यांकन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, स्मृति धारण, स्मृति, अभिलेख तथा संज्ञान। तो सक्रिय के आधार पर व्यक्ति की मानसिक प्रक्रिया के स्वरूप को 6 भाग होते हैं: मूल्यांकन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, स्मृति धारण, स्मृति अभिलेख तथा संज्ञान। मूल्यांकन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, स्मृति धारण, स्मृति अभिलेख तथा संज्ञान। दूसरा कारक है विषय वस्तु। वह क्षेत्र जिनके अक्षांश या सूचना के आधार पर सक्रिय की जाती है उसमें विषय वस्तु कहते हैं। सूचनाओं के ये अंक 5 भाग है। दृष्टि, विषय वस्तु को भी 5 भागों में बांटा: दृष्टि, श्रवण, सांकेतिक, शाब्दिक तथा व्यवहारपरक। दृष्टि, श्रवण, सांकेतिक, शाब्दिक एवं व्यवहारपरक। और तीसरा कारक होता है उत्पादन। किसी प्रकार विशेष प्रकार की विषय वस्तु के साथ की गई सक्रिया को परिणाम को उत्पादन कहते हैं। अंत में जो हमें परिणाम प्राप्त होता है उसे उत्पादन कहते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार परिणाम के भी 6 भाग होते हैं: इकाई, वर्ग, संबंध, पद्धतियाँ, रूपांतरण तथा आशय। गिलफोर्ड के इस सिद्धांत में बुद्धि की व्याख्याओं की 3 विमाओं के आधार पर की गई। हर विमा में कई कारक हैं। सक्रिय विमा के 6 कारक और विषय वस्तु की विमा के 5 कारक, उत्पादन विमा के 6 कारक। इस तरह कुल 180 कारक हो जाते हैं।